तो बिहार में बहुत प्रकार की समस्या है। बिहार में समस्या सबसे बड़ा बेरोज़गारी है। आज जितने भी जनता हैं पढ़ लिख कर के, जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। अब तो आप बता दीजिए कितना म्यांमार के वोटर्स हैं। अब तो आप बता दीजिए कितना नेपाल के वोटर्स हैं। अब आप बता दीजिए कितना बांग्लादेशी हैं। अब तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश जानना चाहता है। और अच्छे रईस वोटर को, किसान को, मजदूर को, गरीब को ये तबाह करने का रिवीजन था, ये तबाह करने का प्लान था, आपने कर लिया। संसद के मानसून सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले इंडिया गठबंधन ने भी बड़ी बैठक करी है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन संसद के अंदर क्या क्या मुद्दे रखने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं बिहार से मनोज कुमार जी। सर, जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र, क्या आप लोग के मुद्दे रहने वाले हैं और क्या क्या आप लोग इश्यूज़ जो हैं वो सत्र के अंदर उठाएंगे इस बार? देखिए, जनता का जितना इश्यूज हैं, जनता का जितना समस्या है, जनता का जितना मांग है, चूँकि जनता हमें इसीलिए जिताता है, हमें इसीलिए एमपी बनाया है कि आप हम जाएं और उनका जो समस्या है उसको सदन में उठाएं। अगर आप समस्या जानना चाहेंगे तो बिहार में बहुत प्रकार की समस्या हैं। बिहार में समस्या सबसे बड़ा बेरोज़गारी है। आज जितने भी जनता हैं पढ़ लिख कर के, जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं और हमारे थ्रू वो सवाल सरकार को पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें बनाए हैं। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमें रोज़गार कब मिलेगा। तो इस बातों को तो हम रखेंगे सदन में। आप एसआईआर का देख लीजिए, ये जो रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उसमें बहुत प्रकार का पेपर्स मांगा गया जो पेपर्स हैं ही नहीं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग, कहने का मतलब सैकड़ों ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा को लेकर के, चूँकि हम रोड पे रहेंगे, रोड पे नहीं सुनिएगा, न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में नहीं सुनिएगा, तो चूँकि एमपी होने के नाते तो सदन में भी हम जनता का आवाज़ बनेंगे, जनता की बातों को रखेंगे। मानना ना मानना तो आपको मालूम ही है हम लोग को, क्या करेंगे, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो तो पता है हम लोग को, लेकिन आवाज़ तो हम लोग बने रहेंगे। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, हो सकता है आज नहीं सुने, हो सकता है कल नहीं सुने, हो सकता है परसों नहीं सुने, लेकिन एक दिन तो सुनना पड़ेगा। एक दिन तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का पुकार है और जनता हमारे भारत देश का मालिक है। जनता जो है ये लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि है, तो उसको तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो इन आवाज़ों को हम लोग उठाएंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे। जनता का हम आवाज़ हैं, जनता की समस्या जो है उन सारे समस्याओं को रखेंगे। बाढ़ को लेकर के महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध देखिएगा बिहार में तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर 24 आवर में, अलग अलग क्षेत्र का तो बात छोड़ दीजिए, पटना में हर 24 आवर में हत्या हो रहा है। तो इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग ज़रूर सदन में मैं रखूँगा और सदन में अपनी बातें तो एकदम रखेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो जनता की बातों को हम रखेंगे। जी, एसआईआर की बात करें जिसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन चुनाव आयोग ने तो बताया कि लगभग 96% उनका काम जो है वो पूरा हो गया और वोटर लिस्ट का जो था वो पूरा हो गया और उसमें 41 लाख लोगों का नाम भी इसमें कटा है, जो कि लोग या तो मर गए या जो कहीं ट्रांसफ़र हो गए इस तरीके से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ, अब तो आप 96% कर लिए, अब तो आप बता दीजिए कितना म्यांमार के वोटर्स हैं। अब तो आप बता दीजिए कितना नेपाल के वोटर्स हैं। अब आप बता दीजिए कितना बांग्लादेशी हैं। अब तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश जानना चाहता है, बिहार के जनता जानना चाहते हैं कि आपने जिस मुद्दा पर एसआईआर लाया था, जिस मुद्दा पर आपने कहा था कि हम रिवीजन करेंगे, बहुत सारे गलत वोटर्स आ गए हैं, तो अब आप बताइए। दूसरा बात यह है कि जितने लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा था गलत वोटर्स को, वो दोषी हैं कि नहीं हैं? तो आप उनसे भी पूछिए कि उनको क्या सज़ा देंगे, वो जो गलत किया है उसको क्या सज़ा मिलेगा। तो ये सारा सब मुद्दा, और ये आप जो बहुत प्रकार का जो आपने फार्म मांगा, फार्म के साथ में जो आपने रिक्वायरमेंट किया पेपर्स का, ये पेपर ला दो, वो पेपर ला दो, तो ये पेपर जो मांगने का काम है ना, नागरिकता जो प्रूफ करने का काम करता है वो गृह मंत्रालय करता है, लेकिन किया खैर चुनाव आयोग का काम था तो चुनाव कराना, लेकिन आपने तो पेपर ही मांग करके हमारे नागरिकता को प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी मिला जुला करके अभी न्यायालय के अधीन में ये समस्या चल रहा है। न्यायालय क्या 28-25 को सुन रहे हैं कि कुछ आने वाला है उधर से, तो वो भी निर्णय आ जाएगा, तो अंतिम डिसीजन जो आता है उसके ऊपर में हम लोग बोलेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भारत देश में आपको इस पॉइंट को मानना ही होगा कि जनता जो है वो सर्वोपरि है और उसको एक ना एक दिन सुनना होगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। और अच्छे रईस वोटर को, किसान को, मजदूर को, गरीब को ये तबाह करने का रिवीजन था, ये तबाह करने का प्लान था, आपने कर लिया।
तो अब जनता जानना चाहता है कि जब आप कर ही लिए 96% जब आपका फार्म भरा ही गया तो अब तो बताइए कितना वोटर्स आपने बताया था इतना 20% वोटर गलत हैं, तो ये क्या है, तो क्या हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना, वो चुनाव आयोग बोला कि नहीं बोला, हम उसके ऊपर सवाल नहीं जान, लेकिन हम लोगों ने मीडिया में देखा कि इतना वोटर्स खराब वोटर्स हैं, नकली हैं। तो आपने जो 96% जो आपने फार्म भरा है उसमें क्या हुआ, उसके बारे में भी बताइए। तो देखिए सब मिला जुला करके ये समस्या है। हाँ ज़रूर जो जनता का इस पर बहुत बड़ा सवाल है, तो इन सारे सवालों को हम लोग लेकर के आधार कार्ड का सवाल था, वोटर आईडी का सवाल था, पैन कार्ड का सवाल था, तो इन सारे सवालों को लेकर के जो जनता का प्रश्न है उसको तो हम लोग सदन में रखेंगे ही। सुनना ना सुनना आपका काम है, हमें भी पता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन हम बातों को रखेंगे सदन में। जी लास्ट सवाल है, जिस तरीके से अगर बात करें इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई तो उसमें आम आदमी पार्टी उसने अपने आप को अलग कर लिया गठबंधन से, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो हमारे मॉडल की कॉपी बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे जो नीतीश कुमार ने बिजली फ्री करने की बात कही या और भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो भी आप चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो हर पार्टियाँ हमारी नकल करने का प्रयास कर रही हैं। ये जो देश का स्ट्रक्चर फिक्स किया है ना, कांग्रेस पार्टी किया है। जब देश आज़ाद हुआ ना, आज ज़रूर आप जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन आईआईटी कौन बनाया, एम्स कौन बनाया, मतलब बड़े बड़े जो संस्थान है भारत देश में कौन बनाया। भारत देश का जब देश आज़ाद हुआ उस समय स्ट्रक्चर कौन बनाया, सबको मालूम है कौन बनाया। अगर आदरणीय केजरीवाल जी कह रहे हैं तो उनको समझना होगा, उनको पता होना चाहिए कि भारत देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्ट्रक्चर दिया वो आज तक चल रहा है। तो अगर हम भी इस बातों को कहें तो उस पर क्या होगा। देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहते हैं। इंडिया अलायंस का एक अलग मतलब पार्लियामेंट में एक अलग गठबंधन था जिसमें अभी वो मतलब पूरा देश को लेके था ना, पार्लियामेंट का चुनाव। अब तो वो है नहीं, दिल्ली में ही टूट गया था, दिल्ली में ही हम लोग अलग अलग लड़े, हरियाणा में अलग अलग लड़े। तो ये काम जो है ना हमारे हाई कमान जो है वो फैसला करेंगे क्या करना है नहीं करना है, इस पर हम प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहते। लेकिन हम इतना ज़रूर बताएंगे कि जो कांग्रेस किया, जो स्ट्रक्चर कांग्रेस फिट किया, क्रिएट किया, भारत देश में कोई नहीं किया है। और मैं नाम बताया, अगर एक भी वैसा स्ट्रक्चर आप फिट किए हैं, आप जरूर 200 यूनिट 300 यूनिट, ये तो रोज़ चलते रहेगा। ये तो प्रचार वाला मुद्दा है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर दिए हैं, तो सबको मालूम है कि 20 साल में आज इनको याद आया। 20 साल इनको नहीं याद आया। अगर आपको करना ही है तो 20 साल से करिए ना 125 यूनिट, और जो आप पैसा लिए वो फिरिए। इस पर क्या कहेंगे, जनता को कितना भरमा सकते हैं। 20 साल में आज जब 2 महीना चुनाव रह गया है तो आप कह रहे हैं कि हम भी 125 यूनिट फ्री देंगे जनता को। वाह, ये तो मतलब हंसी का, गजब का हंसी का पात्र मतलब बने हुए हैं लोग। और उस पर भी एक मिनिस्टर जो है यूपी के बयान दे रहे हैं कि बिजलियाँ आएगा तब ना भाई बिजलियाँ मिलेगा। ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो जनता जो है ना इनकी बातों को समझ चुकी है। ये केवल प्रचार प्रसार, जो अभी चुनाव का जो प्रचार प्रसार का एक भाग है, घोषणा है। प्रचार प्रसार बीत जाएगा, इलेक्शन बीत जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जी धन्यवाद। तो हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के सांसद जो हैं मनोज कुमार जी से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।